हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हसन साउंड सॉल्यूशन में आप सबको स्वागत है। आज दोस्तों एक ऐसा मैसिव पावर एम्पलीफायर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग से। वाकई ही ये छोटा पैक बड़ा धमाका है। इस एम्पलीफायर का बारे में जितना ही बोलूं इसके लिए कम ही हो जाता है। इसका क्लास डी का सर्किट होगा। ये हाई एफिशिएंसी में काम करता है, लो वोल्टेज। इसका जो परफॉर्म आप इसको लाइव या डीजे किसी भी काम में ले सकते हैं। ये आपका बेस्ट फॉर एम्प 3 इसको बोला जा सकता है। इंडिया में आजकल ये बहुत सारा इक्विपमेंट में इसका रिक्वायरमेंट रहता है। इसका जो साउंड क्वालिटी है बहुत क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी है। इसको आप चाहे तो सबवूफर में यूज़ कर सकते हैं। इसको प्रोफेशनली आप सबवूफर में यूज़ कीजिए, मेरा राय है। और आपका हिसाब में अगर इसको टॉप भी चलाने के लिए आप ले सकते हैं, पर ये इतना हाई वाटेज एम्पलीफायर है कि आप इसको टॉप में ना चलाएं, वही ठीक होगा। इसको आप सबवूफर में यूज़ कीजिए। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए अब इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। इसका डिटेल्स आप लोगों को स्पेसिफिकेशन बताएंगे, इसका अप्रोक्स प्राइस बताएंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए अब इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए हम लोग पहले से सामान रखे हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको अब हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए, इसका पैकिंग इतना सोच समझ के किया है कंपनी ने ताकि ये ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा कोई डैमेजिंग इसमें ना आ सके। अब अंदर का फॉर्म वगैरह वो ये देखिए, यहाँ इसको क्लिप से इसको बांधा गया ताकि ये अगर ट्रांसपोर्टिंग के कारण कोई गिर भी जाए तो भी ये एम्पलीफायर्स आपका डैमेज नहीं हो सकेगा। तो इस तरह से इस साइड में भी और एक क्लिप लॉक दिया गया है। अब इसको भी हम लोग उठाने का कोशिश करेंगे। ये भी ओपन हो चुका है। अब इसको हम लोग काटेंगे, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से इसको अनबॉक्सिंग किया जा सकता है। वीडियो का एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको इस एम्पलीफायर्स के बारे में हर डिटेल्स आप तक पहुंचे, आपको जानकारी मिले। ये एम्पलीफायर्स इतना स्लिम है, वाकई आप हैरान हो जाएंगे देखने के बाद कि इतना छोटा सा एम्पलीफायर। और जब इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो शायद आप हैरान हो जाइएगा कि इतना छोटा एम्पलीफायर में इतना पावर देता है। ये आपका सबवूफर इतना प्रेशर में चलता है, वो आप चलाने के बाद ही आपको शायद पता चलेगा। तो इसका कितना सेफ्टी फीचर्स कंपनी ने पैकिंग के साथ किया है वो तो आपको देख कर ही मालूम पड़ता है। तो समझिए कि ये अगर इतना कुछ पैकिंग में कर दिया तो एम्पलीफायर्स में क्या कितना कुछ कर सकता है कंपनी। तो आइए इस बजट के अंदर जो एम्पलीफायर्स देखिए, ये दूसरा कार्टून है। इसको इतना सेफली इसको ट्रांसपोर्ट में भेजा गया। ये देखिए,
ये दूसरा पेटी है। अब फिर इसके अंदर यहाँ भी देख सकते हैं कि एक आपको फिर से कार्टून दे चुका है। वाओ, सो हैपन्स टू यू भी। ये देखिए पहले इसका एम्पलीफायर्स का, ये देखिए बेटा 3 DT सीरीज प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर्स। ये है आपका यूज़र मैनुअल। आप इसको आपका समय का हिसाब में आप यूज़ में ले सकते हैं। इसको पढ़िए, इसका डिटेल्स वगैरह जो भी है यहाँ से देखिए। अगर आपको उतना जानकारी मालूम नहीं है इस एम्पलीफायर्स के बारे में, तो आप यहाँ से डिटेल्स इसका स्पेसिफिकेशन देखने के बाद इसको यूज़ में लें। खैर, इसका बारे में थोड़ा डिस्कस हम एंड में कर देंगे, वीडियो में बने रहिए। अब इस एम्पलीफायर को हम निकालते हैं। तो देखिए, ये है डैमेज ना होने का कारण। इसको मोटा मोटा भाषा में बोले तो इसको आप मेडिसिन भी बोल सकते हैं। अब ये है थर्मोकोल, ये ऊपर की ओर ये थर्मोकोल को दिया गया कि ऊपर से इसको अगर ट्रांसपोर्टिंग में कोई लोडिंग इसका ऊपर डाल भी दे तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ये इसका पावर केबल से अब इसको हम बाहर निकालेंगे। तो ये इसको अब बाहर हम निकाल रहे हैं। अब देख सकते हैं कि इसका दूसरा थर्मोकोल को निकाल लिया मैंने। अब इस एम्पलीफायर को निकाल लेंगे और इसको हम लोग खोल देंगे। तो आइए फाइनली अब हम इसको ओपन करने जा रहे हैं। इस पॉलीथीन को इतना सेफ्टी से इन्होंने दिया है, इसका भी एक रीज़न है। इसका क्या रीज़न है कि ये अगर ट्रांसपोर्टिंग में कहीं इसको जो बरसात के समय है किसी भी कारण इसमें अगर पानी लग जाए तो भी इस एम्पलीफायर को कोई डैमेज पहुंचना नहीं पाएगा। इसके कारण इसको पॉलीथीन से पैक किया गया है। इतना कुछ सोच समझ के इन्होंने कस्टमर को एम्पलीफायर प्रोवाइड करता है इन्होंने। अब आप लोगों का मन में शायद होगा कि ये एम्पलीफायर का लुक कब तक हम लोग को दिखाया जाएगा। तो आइए फाइनली अभी आप लोगों को एम्पलीफायर्स का लुक आपका सामने मैंने रख चुके हैं। सो देखिए, ये इसका फ्रंट लुक है। फ्रंट लुक में इसमें ये इतना स्लिम है, आप देख सकते हैं कि आपको देखने से आपका होश उड़ जाएगा कि ये इतना स्लिम, इतना छोटा एम्पलीफायर किस काम का। अब इसका छोटा साइज मत देखिए, इसका इतना मैसिव पावर है कि आपका सबवूफर को ये आराम से रन करा सकता है। तो आइए अब हम लोग इसका फ्रंट लुक में क्या क्या है वो आपको दिखाते हैं। तो मेरा कैमरा पर्सन को बोलूँगा फ्रंट लुक दिखाने के लिए। तो ये देखिए, पहले आपका बेटा 3 ये कंपनी का ब्रांड है। बेटा 3 कंपनी इसमें ब्रांड उसका मेंशन किया है हैंडल में। इसका इतना प्यारा लुक है हैंडल का, अब इसको पकड़ने से ही शायद आपको मालूम चलेगा। और यहाँ देखिए एक ऑन ऑफ पावर स्विच, और यहाँ देखिए इसका बेटा 3 का जो लोगो है वो लोगो यहाँ असाइन किया है उन्होंने। और यहाँ दूसरा साइड का हैंडल में देखिए इसका जो मॉडल है DT3 7000। अब शायद आपको मालूम पड़ता है कि इतना छोटा एम्पलीफायर पर ये DT3 7000 यानी कि ये आपका 3500 पर चैनल, आपका 3500 एट द 4 ohms ये एम्पलीफायर्स आपको पावर निखार के दे सकता है। और इसका वेंटिलेटर आप देख सकते हैं, सामने का ग्रिल जो एयर वेंटिलेशन होने के लिए इतना प्यारा, इतना अच्छा से दिया है। आपको शायद अच्छे से देख रहा होगा आप। तो ये देखिए, आपको नज़दीक से इसको आप देख सकते हैं। ये है इसका फ्रंट लुक।
ग्रिल वगैरह। और ये है आपका दोनों चैनल के लिए दोनों आउटपुट गेन वॉल्यूम, इसको VCV बोला जाता है, इसको गेन वॉल्यूम बोला जाता है। और यहाँ देखिए जो सिग्नल है वो क्या क्या काम पर है। ये देखिए पहले वाला जो सिग्नल है ऊपर का वो है पिक, और उसके नीचे वाले है सिग्नल, और उसके नीचे वाले है वो आपका है पावर एंड प्रोटेक्ट। और ये चैनल ए है और चैनल बी है। आई थिंक दोनों चैनल सेम ही होता है, इसका जो आपका फीचर्स दोनों चैनल का सेम ही होता है। अब जैसे ही हम लोग पावर को इस एम्पलीफायर का ऑन करेंगे उसी समय जो नीचे का आपका वाइट वाला जो सिग्नल का बल्ब है वो आपका जल जाएगा, तो वो आपका ग्रे रेड में जलेगा। थोड़ी ही देर में नैनो सेकंड के अंदर वो आपका कुछ नैनो सेकंड के अंदर वो आपका सिग्नल में प्रोवाइड हो जाएगा। पर उसके बाद आपका जो सिग्नल है, जिस तरह से आप इसको ऑडियो सिग्नल इसके अंदर भेजिएगा उस तरह से अब ये काम करना स्टार्ट कर देगा। ये इसका सामने का फीचर्स। अब इसका साइड देखिए, इसका साइड में भी यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ एक टोरॉइडल ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर बेसिस एम्पलीफायर है। तो यहाँ इसका साइड में एक ग्रिल वेंटिलेटर दे दिया है कंपनी ने, वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका जो अंदर का हीट यहाँ से निकल भी सके और यहाँ से अंदर आपका एयर भी जा सके। अब इसका जो पीछे का व्यूज़ है वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि इसका पीछे क्या क्या है। अब आइए इसका पीछे की ओर हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये इसका बैक व्यू है। तो इसका ये है पावर प्लग, इसका पावर प्लग भी बहुत अच्छा दिया है, पूरा सॉफ्ट वायर है। और इस पावर प्लग का पास आप देखिए यहाँ जो है ये एक सीरियल कोड है, और ये है आपका मॉडल नंबर जो DT7000 मेंशन किया है। और AC इसका फीचर्स जो है 220 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट 50 से 60 हर्ट्ज में एक काम करता है। यह है AC इनपुट स्लॉट। ये है आपका शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड कुछ भी एम्पलीफायर्स में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो ये इसका प्रोटेक्शन जो होता है, ये आपका सर्किट ब्रेकर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका DC सर्किट ब्रेकर है। कहीं आपका एम्पलीफायर्स में कोई शॉर्ट सर्किट या हाई वोल्टेज, इसमें मानिए कि यहाँ इस एम्पलीफायर में आपका 280, 90 या 300 कुछ भी हाई वोल्टेज, आपका हाई करंट किसी भी कारणवशत आपका अगर इनपुट हो गया तो ये सर्किट ब्रेक आपका बाहर का ओर निकल कर आ जाएगा, आपका एम्पलीफायर्स को कोई डैमेज होने नहीं देगा। अब आइए फिर यहाँ जो BSI ये एम्पलीफायर्स आप समझ के चलिए कि ये BSI परमिशन द्वारा इसको मार्केट में लॉन्च किया गया है। मतलब ये उतना ही हाई प्रोफाइल एम्पलीफायर होता है तभी इसको BSI परमिशन मिलता है। तो ये भी यहाँ लोग आप देख सकते हैं। अब आइए चैनल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि चैनल स्टिक में क्या है। तो ये है आपका, ये देखिए ये है लिंक A, यानी कि चैनल 1 का ये आपका इनपुट है। ये आपका चैनल B का है यानी चैनल 2। ये देखिए इनपुट यहाँ लिख चुका है, कंपनी ने मेंशन कर चुका है आप लोगों का सुविधा के लिए। और ये देखिए इन A इन B, यानी कि आप यहाँ से इन करने के बाद वहाँ से भी आप जैसे एम्पलीफायर्स को DG चेंज करता है उस तरह से आप दूसरा एम्पलीफायर को भी कपल कर सकते हैं। और ये है आपका जो इनपुट का जो सॉकेट यानी कि XLR जो हाई गेन्स वो आपका किस तरह से वायरिंग होगा वो भी आपको यहाँ मेंशन कर दिया है कंपनी ने। सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी कोई गलती से वायर का कनेक्शन उल्टा सीधा कर देता है, तब एम्पलीफायर्स को बहुत डैमेजेस पहुँच जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि
अगर आपको उतना मालूम नहीं शायद, तो आप यहाँ सीधा देख लीजिए कौन सा वायर किस तरह से वायरिंग करने के लिए मेंशन किया है कंपनी ने, तब उसी हिसाब में आप इसको कर सकते हैं। अब आइए यहाँ का कुछ फीचर्स जो स्विच से वो देखिए। यहाँ आप ये देखिए, आप ऊपर से आपको दिखाई दे रहा है तो ये देखिए सेंसिटिविटी आपका 32 dB 1 वोल्ट 0.775 वोल्ट। अब ये सेंसिटिविटी क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में एक अलग से वीडियो हम डाल देंगे पर्सनली कि सेंसिटिविटी क्या काम करता है। आप मोटा मोटा समझिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। अब इसको देखिए, दूसरा जो स्विच है वो आपका लिमिटर, यानी कि जो एम्पलीफायर्स का आउटपुट का जो लिमिट है, इनपुट ऑडियो सिग्नल जो इसका अंदर आता है, तो उसी टाइम इसको लिमिट करने के लिए ये अंदर में एक सर्किट होता है, उस सर्किट को बोला जाता है लिमिटर। अब ये लिमिटर मोड 1 और लिमिटर मोड 2, अब ये लिमिटर मोड 1 और 2 दोनों ही एक ही चीज़ है। ये एम्पलीफायर्स का सिग्नल को, ऑडियो सिग्नल को लिमिट करने का काम करता है, पर इसके लिए भी एक स्पेशलिस्ट वीडियो में अलग से डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा। फिर आगे आइए और क्या है फीचर्स। यहाँ देख सकते हैं आप, एक कंपनी का सील किया गया हुआ है, क्योंकि ये वारंटी का साथ आता है, इसीलिए यहाँ कंपनी ने सील मार दिया है। अब देखिए आउटपुट, इसको आउटपुट बोला जाता है। ये आउटपुट में आपका जो एनएल फोर्स, जो आपका स्पीकन होता है, ये आपका एनएल फोर्स स्पीकन से आउटपुट आप कर सकते हैं, यानी कि एक स्पीकन से आप दोनों चैनल को भी ले सकते हैं, उसका भी एम्पलीफायर में सुविधा प्रोवाइड किया है। सो इतना छोटा एम्पलीफायर्स के साइज में आपको इतना कुछ फीचर्स डाला है कि शायद आप जब इसका प्राइस सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना कुछ कंपनी ने प्रोवाइड किया है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ दोनों फैंस है। अब इसका जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो अंदर है, वो जैसे ही हम लोग इसको वर्किंग करेंगे, वही वर्किंग टाइम में इसका जो आपका हीटिंग इशू आएगा, तो ये हीट आपका पूरा इन दोनों में इसको बाहर की ओर खींच कर निकल देगा। इसका हीटिंग अगर कभी कभी क्या हो जाता है, फिर थोड़ा सा आपको क्लासेस एम्पलीफायर के मैं डिस्कस करता हूँ बस थोड़ी सी, कि क्लास ए बी, क्लास एच, क्लास टी डी और क्लास आई, क्लास डी, इनमें से हीटिंग इशू सबसे कम आता है आपका क्लास डी और क्लास आई में। इसका जो एफिशिएंसी होता है, ये मैक्सिमम आपको पावर आउटपुट निकल के दे देता है। इसका स्पेयर पार्ट्स इतना कूल रहता है कि इसका जो आपका इनपुट जो इलेक्ट्रिक सोर्स, ये डिस्टोर्शन होने का कोई जगह ही नहीं मिलता है। इसको इतना ही कम समय के अंदर इसका अंदर का जो हीट है, इसको बाहर निखर के निकल देता है। इसलिए ये एम्पलीफायर आपको हाई एफिशिएंसी में, हाई साउंड प्रेशर लेवल में काम करने का इसका क्षमता है। तो यहाँ एक ट्रांसफार्मर है। तो फ्रेंड्स, इसको आज आप लोगों को अंदर का इंटरनल पार्ट्स हम देखा नहीं पाएंगे, फिर कभी आप लोगों के लिए इंटरनल पार्ट्स का वीडियो जरूर होगा। अब इसका थोड़ा सा आपको आउटपुट के बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। गलती से उल्टा सीधा मत कीजिएगा, ये इसका मैनुअल बुक है, आप अपना टाइम का हिसाब में इसको कर लीजिएगा। और आज जो मोटा मोटा आपका कुछ 2-4 पार्ट है, वो आपको हम बताने वाला है, तो उसके लिए बने रहिए, फिर हम आपको बता देंगे कि इसमें क्या कितना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका पावर रेटिंग के बारे में कि इसका पावर स्पेसिफिकेशन क्या है। मेरे कैमरा पर्सन को बताऊंगा कि इसको थोड़ा सा नज़दीक से इसको पूरा दिखाई दीजिए, उसके बाद हम आपको ओवरऑल में बता देंगे कि क्या क्या है इसमें। आई थिंक आप देख चुके हैं, अब आइए हम आपको समझा दे रहे हैं। ये है आपका DT3 7000, यानी कि इसका 8 ohms DT3 7000 इसका मॉडल है, वो आपको पहले से हम दिखा चुके हैं। अब इसका जो 8 ohms जो पावर रेटिंग है, इसका RMS पावर है 8 ohms 2200 वाट, यानी कि 2200 वाट। वाओ, अब सोचिए
इसका 8 ohms 2200 वाट इसका पावर आरएमएस पावर है। इसका इतना मैसिव पावर है इस एम्पलीफायर में, क्षमता है कि आप अगर इसको 6 इंच इन आउट वॉइस कॉइल वाला कोई सबवूफर आप 21 इंच या 24 इंच तक इसको आप 2500 से लेके 3000 तक, अगर एक एक चैनल में आप 8 ohms चलाना चाहते हैं तो आप 2500 से लेके 3000 तक 6 इंच वॉइस कॉइल इन आउट वाला स्पीकर कोई हो सबवूफर, चाहे वो 21 इंच हो चाहे वो 24 इंच हो, आप आराम से इसको चला सकते हैं। ये इसको लिपट सकता है इस एम्पलीफायर। देखिए अब 4 ohms क्या दिया है इन्होंने 4 ohms पर चैनल 3500। देखिए इसका 3500 वाट पर चैनल एट द सेम चैनल 1 चैनल 2, आई थिंक दोनों ही चैनल सेम वाटेज आपका होगा। तो यहाँ मेरा राय है कि अगर आपको सबवूफर चलाना है तो इसमें अगर आप 18 इंच जो आपका 2000 वाट वाला या 1800 वाला वाट वाला जो आपका 4.5 से 5 इंच वॉइस कॉइल तक आप दोनों इसमें चला सकते हैं 4 ohms में। अगर आप 21 इंच का सबवूफर चलाना चाहते हैं तो भी इसमें चला सकते हैं आप। वो आपका पर स्पीकर आपका 15 से 1800 वाट का होना चाहिए ताकि ये एम्पलीफायर्स आपका डैमेजिंग होने का कोई चांसेस नहीं होगा। ये आपका 2000 वाट का 2 स्पीकर यानी कि पर चैनल आपका 4000 तक इसमें आप लोड डाल सकते हैं, चाहे वो 4.5 इंच वॉइस कॉइल वाला स्पीकर हो चाहे वो 5 इंच वॉइस कॉइल वाला हो, या मैक्सिमम आप 6 इंच तक इसमें डाल सकते हैं लोड। तो ये था इसका आउटपुट आरएमएस के पावर में। तो दोस्तों इसका 2 ohms का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कंपनी ने इसको 2 ohms चलाने के लिए रिकमेंडेड नहीं दिया है। ये आपका 2 ohms प्रोवाइड नहीं है इसमें, तो आप इसको 2 ohms में मत चलाइएगा। और NL4 जो आपको सॉकेट के बारे में आउटपुट के बारे में जो हमने बताया आपको, इस NL4 का एक लंबा हिस्ट्री है, तो इसके लिए भी आपको अलग से एक वीडियो हम डाल देंगे। वो NL4 का सॉकेट आपको किस तरह से कनेक्शन होता है वो आपका सारा कुछ उस वीडियो में हम दिखाएंगे समझाएंगे, उस तरह का एक अलग वीडियो हम डाल देंगे। तो आइए अब इसका बाकी का क्या कुछ है हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका वेट है आपका 23 kg यानी कि 23 kg, सिर्फ 23 kg। आप हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा मैसिव पावरफुल एम्पलीफायर इतना कम वेट में किस तरह से बन गया। तो यही है क्लास डी। दोस्तों टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। पिछले वाले दिन आप लोगों के पास कोई स्मार्टफोन नहीं था, सबके घर में किसी के घर में था तो रिसीवर फोन था। आज इतना टेक्नोलॉजी फास्ट है कि आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है इतना लाइट वेट वाला, और उसी में क्या कुछ फीचर्स नहीं है। तो उसी तरह हम लोग पिछले वाले दिन में जो एम्पलीफायर्स चला रहे थे वो क्लास ए का, क्लास ए बी, क्लास एच, इस तरह का हम लोग जो एम्पलीफायर्स चला रहे थे वो आपका ज़्यादा वेट वाला एम्पलीफायर था। मानिए पिछले दिन के हिसाब अगर इस एम्पलीफायर का इतना वाटेज वाला एक एम्पलीफायर आपको परचेस करना है तो कम से कम आपका 40 से 60 kg 50 kg का इसको आपको वेट को उठाना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो आजकल इतना लाइट वेट कर दिया है कि आपको ट्रांसपोर्टिंग में बहुत सुविधा हो चुका है, पर उससे इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा क्रिस्टल क्लियर आपको साउंड मिलेगा। तो आइए और क्या है इसमें, 23 kg तो इसका वेट है, अब छोड़िए। और बाकी का क्या कुछ इसका जितना आपको डिटेल्स हमने बताया वो इस वीडियो के लिए उतना ही काफ़ी है। इसका जब भी आप परचेस करें तो इसका स्पेसिफिकेशन देखने के बाद ही इसको उसी सिस्टम में इसको वर्क कराइए ताकि ये आपका
एम्पलीफायर सही से आपको प्रोग्राम दे सके। तो फिर से मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसका स्पेसिफिकेशन डिटेल्स बुक दिखाने की। तो आइए आप देख सकते हैं, शायद आप देख चुके हैं। तो आज के लिए बेटा 3 DT7000 पावर एम्पलीफायर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।